नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे ऑडिशन। ऑडिशन क्या होता है, ऑडिशन कैसे दिया जाता है, इसके बारे में कई नवयुवक जो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं या मुंबई में ऑडिशन देने जाते हैं और ठीक तरह से ऑडिशन नहीं दे पाने के कारण वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ऑडिशन जो होता है वो जब भी किसी कास्टिंग एजेंसी के पास या कोऑर्डिनेटर के पास रिक्वायरमेंट आती है कि भाई हमको इस प्रकार का एक चरित्र चाहिए जिसका डील डोल, जिसकी शरीर की बनावट, जिसका चेहरे की बनावट ऐसी होना चाहिए। आजकल ये भी कहा जाता है कि वो व्यक्ति फला फला फिल्म में जिसने काम किया था वैसा दिखना चाहिए। तब कोऑर्डिनेटर एक प्लेस अरेंज करता है। हालांकि कास्टिंग एजेंसी का अपना खुद का स्थान होता है और वो वहाँ पर अधिकांश शो रील मंगाते हैं आर्टिस्टों की, और उस शो रील में से जो भी डाटा उनके पास उपलब्ध होता है उसके हिसाब से वो स्क्रूटनी करके उस कैरेक्टर को निकालते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं कि ऑडिशन जब होता है तो ऑडिशन के समय एक कलाकार को किस प्रकार ऑडिशन देना चाहिए। सबसे पहली बात, उसका आत्मविश्वास का जो लेवल है वो पूरी तरह से बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। अगर आत्मविश्वास की थोड़ी सी भी कमी होगी तो वो ऑडिशन में बिल्कुल फेल हो जाएगा। दूसरी बात, आपको जो भी स्क्रिप्ट या लाइंस दी गई है उसको पूरी तरह समझना होगा। वो जो कैरेक्टर लाइंस में वो जो लाइंस बोल रहा है वो लाइंस क्या है। सबसे बड़ी बात, वो लाइंस कब बोली जा रही है, कहाँ बोली जा रही है और किसके द्वारा बोली जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो कैरेक्टर है वो कहीं से आ रहा है या कहीं जा रहा है या किससे बात कर रहा है, और जिससे भी बात वो कर रहा है या जिसके बारे में बात कर रहा है उससे उसका रिलेशन क्या है, उससे उसका संबंध क्या है। तो जब ये सवाल कब, कहाँ, क्यों, कैसे पूछेंगे अपने आप से तो आपको सारे उत्तर मिलेंगे और उन उत्तरों का आप भली प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे तो ऑडिशन देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब इसके बाद आपको ऑडिशन देने के पहले अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम बताते हैं, अपनी उम्र बताते हैं, आपकी जो हाइट है वो कितनी है वो बताते हैं, और उसके बाद अपना संपर्क सूत्र यानी मोबाइल नंबर बताते हैं। तो मित्रों, इसकी भी आप रिहर्सल करते रहिए। समय समय पर अपने आप को, अपने किसी दोस्त को बोलें और इसकी रिहर्सल करते रहें अपने घर पर, ताकि जब आप ऑडिशन देने जाएं तो आपको किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं रहे। अब ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद इंट्रो के बाद आपको अपनी प्रोफाइल बताना पड़ती है। प्रोफाइल बताते समय आप सीधे खड़े होंगे और मुस्कुराएंगे कैमरे की ओर देखते हुए। ये आपकी फ्रंट प्रोफाइल हुई। उसके बाद आपको दाहिने मुड़ना है, आप कहेंगे ये मेरी राइट प्रोफाइल है। फिर उसके बाद बाएं मुड़ना है, कैमरे की तरफ देखना है, मुस्कुराना है और आप कहेंगे कि ये मेरी लेफ्ट प्रोफाइल है। और इसके बाद आपको जो भी लाइंस दी जाए उन्हें आपको बोलना है। अब आप कहेंगे कि आपको आधे घंटे का समय मिला या 1 घंटे का समय मिला और आपने उस समय में अपनी लाइंस भी याद कर ली और परफॉर्म भी कर दिया, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। बट मेरे हिसाब से आपको पहले 10 बार वो जो लाइंस है उनको मन ही मन में पढ़ना चाहिए। मन ही मन में पढ़ने के बाद फिर 10 बार उसको बोलकर पढ़ना चाहिए और बाआवाज़े बुलंद पढ़ना चाहिए, मतलब जोर जोर से पढ़ना चाहिए। और उसके बाद आपको 10 बार उनको अपने आप को करते हुए बताना चाहिए। आप कर रहे हैं काम, वो एक्टिंग कर रहे हैं जो उसमें डिमांड की गई है आपसे। तो इस प्रकार 30 बार जब आप पढ़ चुकेंगे और उसके बाद फिर अपने आप को मन की आंखों से वो लाइन बोलते हुए देखना चाहिए, एक्टिंग करते हुए देखना चाहिए। और कोई कभी भी किसी भी ऑडिशन में आपको
कोई ज़रूरत नहीं है लाइंस को याद करने की। लाइंस को रटेंगे तो आप गलत करेंगे। लाइंस को रटिए मत, आप अपने आप को महसूस करिए। उस लाइंस जब बोली जा रही है तो लोकेशन क्या है, सिचुएशन क्या है, आपका जिसको आप लाइन बोल रहे हैं उससे संबंध क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर आप क्यों हैं, ये सारी चीज़ें आप विजुलाइज कीजिए। आप मन की आंखों में उसको देखिए और फिर परफॉर्म करिए। मैं समझता हूँ कि अगर आप इन बातों का अच्छी तरह अध्ययन करके पालन करेंगे तो बहुत अच्छी तरह आप ऑडिशन दे पाएंगे। अभिनय जो होता है उसका दूसरा नाम है आपका आत्मविश्वास। अभिनय में आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी होता है, खास करके कैमरे के सामने। अगर आप मंच पर अभिनय कर रहे हैं तो एक अलग बात है, क्योंकि आपने जो नाटक करने जा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, उसकी रिहर्सल हो सकता है आपने 2 महीने की हो, 1 महीने की हो, या हो सकता है और भी लंबे समय तक की हो। तो क्या होता है कि वो डायलॉग जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। लेकिन यहाँ तो आपको 1 घंटे का टाइम मिला है, आधे घंटे का टाइम मिला है, तो आधे घंटे के टाइम में आप कैसे उसको परफॉर्म करेंगे, इसके लिए आपको जो अभिनय के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनकी जानकारी होना चाहिए। आपको अभिनय की परिभाषा पता होना चाहिए, अभिनय कितने प्रकार का होता है ये पता होना चाहिए, मूड्स क्या होते हैं, रस क्या होते हैं, भाव क्या होते हैं, इसके बारे में आपको कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तभी मेरा ख्याल है कि आप अभिनय कर पाएंगे। कोई फिल्म देखने से, फिल्म आपने भला ही 100 बार देख ली हो, लेकिन आपको अभिनय नहीं आएगा, या आप किसी अभिनेता को बहुत अच्छी तरह चाहते हैं और उसकी 100 बार फिल्म देख ली, तो भी मैं समझता हूँ कि आपको अभिनय नहीं आएगा। तो अभिनय के लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ आपको अभिनय बाकायदा सिखाया जाएगा और आपको बार बार कैमरे के सामने अभिनय करने के लिए कहा जाएगा और धीरे धीरे आप अभिनय करने में पारंगतता हासिल करेंगे। और इसके बाद देखिए एक और है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, आपकी आवाज़। खास करके ऑडिशन में आपका वॉइस कल्चर देखा जाता है, आपकी आवाज़ कैसी है, क्या आपकी आवाज़ उस कैरेक्टर से मिलती जुलती है या आपकी आवाज़ उस कैरेक्टर को अडॉप्ट करने में न्याय कर रही है। आपका शरीर, आपका डील डोल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये भी बहुत मायने रखती है। तो मित्रों, ये हमारी आपसे आज बात हुई है, हाउ टू अपीयर फॉर ऑडिशन, हाउ टू गिव ऑडिशन। आई थिंक, मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको बहुत उपयोगी साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंद्रशेखर बिरथरे, CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।